कैरियर ऑप्शंस तो पता चल गए, पर सर हम अपने लिए बेस्ट क्या है वो कैसे चूज करें। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट कैरियर ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। देखो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें एनालाइज करना चाहिए, बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो कि अगर मैं उस समय ये कर लेता तो शायद आज इससे अच्छा होता। तो भाई बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें आप अपने लिए एनालाइज कर सकते हो, ये जानने के लिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो भाई जब कैरियर प्लानिंग की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की। किसकी बात आती है भाई? क्वालिफिकेशन की बात आती है कि आपकी एट प्रेजेंट क्वालिफिकेशन क्या है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस टाइम आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, यानी आप अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को और कितना समय दे सकते हो, यानी आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो क्या अलाउ कर रही है आपको, कितना टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, या आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि आप जिस क्वालिफिकेशन है आपकी और उसके बाद आपको जो अचीव करना है उसमें कितना टाइम लगेगा। आपके पास मान लो 2 ऑप्शन है, एक को करने में आपको 5 साल लग रहे, एक को 3 साल। अगर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि आपके पास समय कम है, रिसोर्सेज कम है, तो 3 साल वाला ऑप्शन, ज्यादा है तो 5 साल वाला ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे टाइम प्लस फैमिली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ध्यान में रखते हुए अपने लिए चूज करना है कि आगे आप कितना समय उसको दे सकते हो, प्रिपरेशन या फिर फर्दर स्टडीज को। उसके बाद आपको एनालाइज करना है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप जब हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग डोमेन है, कौन सा ऐसा डोमेन है जिसमें आप अपना 100% देते हैं, आपको इंटरेस्ट बना रहता है आपका और आप उसके अंदर अच्छा करते हो, औरों से जो आपके आसपास हैं उनसे बेहतर हो। जैसे किसी का माइंड लॉजिकल में लगता है, किसी का क्रिएटिव होता है, आर्ट्स वगैरह के अंदर लगता है, यानी क्रिएटिव चीजें ज्यादा करने में, कोई जो है वो रिमेंबरिंग जो है अच्छी कर लेता है, उसे चीजें ज्यादा याद रहती है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर जो है आपको उस एजुकेशन लेवल पे जाना पड़ेगा कि आपका जो गोल है, जो उसकी नीड्स को, उसकी क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए, क्या उसको वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपको जो है अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेट योर गोल, अपने आप को एक गोल दे दो, डिफाइन कर दो कि भाई मुझे जो है 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इतना जो है मेरा टारगेट है। और उसमें से फिर उसको डेली डिवाइड कर दो कि डेली मेरा इतना टारगेट रहेगा, और अपना एंड गोल जो है वो फिक्स रखो और डेली गोल अपना जो है वो चेंज करते रहो, ताकि जो आपका इंटरेस्ट खत्म ना हो और आप अपने गोल तक पहुंच सको, जो आपका एंड गोल है, जो आपको अचीव करना है। ठीक है। उसके बाद आती है बात मोटिवेशन की। रेगुलर मोटिवेशन जरूरी है। अब सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है कि हम उस मोटिवेशन को बाहर ढूंढते हैं। वो मोटिवेशन बाहर कहीं नहीं है। बाहर आपको एक टेम्परेरी मोटिवेशन मिल जाएगा, बट आपको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो आपके डेली एक्शंस से आए। आपको अपने एक्शंस इस तरीके से चूज करने पड़ेंगे कि आपको उन एक्शंस से मोटिवेशन आए, ताकि और ज्यादा आप और ज्यादा एक्शंस करो और आपका रिजल्ट और ज्यादा निकल के आए, आप और ज्यादा खुद को निखार पाओ। तो आपको यहां पे अपने ऐसे एक्शंस चूज करने हैं जो आपको मोटिवेट करें आपके गोल की तरफ। उसके बाद जो आपको कैरियर के लिए, कैरियर प्लानिंग में एक और पॉइंट है, दैट इज कैरियर लैडर। आप ये देखो कि आपने जो गोल चूज किया है उसमें आगे इंप्रूवमेंट के क्या चांस है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब हमें कोई चीज मिल जाती है उसके बाद हमें जो है ये होता है कि और वी नीड समथिंग मोर। तो ये जो मोर वाली चीज है, क्या आपने जो कैरियर ऑप्शन चूज किया है उसमें क्या ऐसा स्कोप है, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप बढ़ के और ऊपर जा सको और आपका एक कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट उसके अंदर बना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे जी जान लगा के एक चीज अचीव करते हैं, जब वो अचीव कर लेते हैं उसके बाद उन्हें लगता है नहीं यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, कुछ और करते। तो आपको उसका फ्यूचर भी सोचना है कि वंस यू हैव अचीव्ड दैट गोल, उसके बाद क्या, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्या स्कोप है, कहां ऊपर जा सकते हो, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है। और फाइनली आपको जब सक्सेस मिल जाएगी उसके अंदर, तो चेंज योर गोल, उसको और ऊपर ले जाओ, इंप्रूव
क्योंकि आगे बढ़ते रहोगे तभी आपको जो है लाइफ के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा और आप जो है एक हैप्पी लाइफ जो है वो जी पाओगे। तो यहाँ पे भाई अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रेजेंटली आपके पास नॉलेज गेन करने का कितना टाइम है, आप हायर स्टडीज कितने टाइम और कर सकते हो, प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम आपके पास। उसके बाद आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, किस कैरियर ऑप्शन में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर देखो उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, फिर उसके लिए आप जो है लग जाओ। उसके बाद आपको जो है अपने गोल्स को सेट कर देना है ताकि आप जो है उसके अंदर जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सको। लगातार अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है। और उसके बाद उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको फ्यूचर जो है ये सारी चीजें देख लेनी है और जो है आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने लिए जो बेस्ट कैरियर है सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके उसे फाइनल कर लो और उसके बाद जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। क्योंकि दुनिया में आज तक जिसने भी कुछ अचीव किया है उसने सिर्फ एक काम किया है, ही और शी जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, उसने उसे करना शुरू कर दिया। तो जब तक आप सोचते रहेंगे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सोचना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, बट वंस यू हैव फिनिश्ड एनालाइजिंग, जब आप श्योर हो गए कि आपको ये करना है, जस्ट आफ्टर दैट मोमेंट स्टार्ट डूइंग ऑन इट। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, हम अपना काम कर ही रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।